So welcome you all to Veda Navodaya and Sainik Exam, your YouTube channel, and this side Preeti Tiwari, your PT ma'am. और आज के सेशन में मैं आपसे ये बताने वाली हूँ कि आखिरकार कितने नंबर वालों का होगा सिलेक्शन। अब एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी हमें पता चल गया क्योंकि आपने आंसर की देख ली है। ठीक है, आंसर की देख लिए तो आपको इतना पता चल गया है कि आखिरकार आपके कितने नंबर आने वाले हैं। रिजल्ट नहीं, मतलब कि नंबर कितने आने वाले हैं ये आपको पता चल गया है। तो अब ये जान लेते हैं कि क्या सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, सो फटाफट से देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो भी डेटा बताया जाएगा ये डेटा मेरे एनालिसिस के बेसिस पर है। इसका नवोदय विद्यालय समिति से कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई डेटा आता नहीं है। कट ऑफ की कोई भी डिटेल नवोदय विद्यालय समिति से नहीं दी जाती है। तो अगर कोई ऐसा कह रहा है कि यही कट ऑफ है जो समिति से आई हुई है, तो उसकी बात मत सुनना। वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, बरगला रहे हैं और पागल बना रहे हैं आपका। तो वैसे चैनल से तुरंत बाइकआउट हो जाया करो, मतलब उस चैनल को बाइकआउट कर दिया करो और हट जाया करो वहां से, बिल्कुल हट जाया करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना जो एनालिसिस है वो आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो फटाफट से देखते हैं। और अगर आप इस एनालिसिस को निकालना सीख जाओगे, बिलीव मी, नेक्स्ट ईयर से अगर आप किसी और को भी बताना चाहो ना कि क्या कट ऑफ हो सकता है, क्या सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छे तरीके से बता पाओगे कि भैया तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सो जितने भी बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि मैम मेरे 94 मार्क्स हैं, मैम मेरे 95 मार्क्स हैं, मैम मेरे 70 मार्क्स हैं, मैम मेरे 80 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स आए हैं, तो क्या सिलेक्शन होगा? अभी बताऊंगी कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और ये डेटा जो मैं आपको बताऊंगी ये नियर अबाउट मैच करेगा, लेकिन 100% मैच नहीं होगा। ओके, ये पहले ही क्लियर कर लूं, बेवकूफ बनाने वाला कोई हिसाब किताब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, किसी भी डेटा को एनालाइज करने से पहले होमवर्क थोड़ा सा कर लेते हैं कि आखिरकार कैसा हमारा क्या होता है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है, देन उसके बाद में मैथ्स में और जीएस में, जनरल साइंस में। ठीक है, ये जनरल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी हो गया। अब ये हो गया आपके सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गए आपके सब्जेक्ट्स। ओके जी, अब कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस कितने आते हैं फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चंस हमारे कितने आते हैं, तो 15 क्वेश्चन आता है आपका इंग्लिश में, 15 क्वेश्चन आपके आते हैं हिंदी में, 35 क्वेश्चन आपका आता है मैथ में और जीएस में आपका 35 क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी हमें पता है मैम। अब आगे बताइए जी, तो आगे आपके आ जाते हैं मार्क्स। ठीक है, आगे क्या आ जाता है, मार्क्स। ओके, सो मार्क्स कितने, 15 नंबर का होता है। ठीक है, 15 का इंग्लिश, 15 का आपका हिंदी, 35 का आपका मैथ्स और 35 का आपका जीएस। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पास होने के लिए, ठीक है, सबसे पहले ये देखो पास होने के लिए आपके कितने परसेंट मार्क्स आने चाहिए, राइट। पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स आने चाहिए, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें आपके एटलीस्ट 6 मार्क्स होने चाहिए, इसमें एटलीस्ट 6 मार्क्स होने चाहिए, इसमें 14 और इसमें 14, यानी कि टोटल 40% एबव मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 40% आपके मार्क्स होने चाहिए, वो भी सब में, सारे सब्जेक्ट्स में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, तभी पास होंगे। सेलेक्ट होने से पहले पास होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मैच करो कि आखिरकार आपके सारे सब्जेक्ट्स में पास है कि नहीं है। आप सबसे पहले आप ये मैच कीजिए। ओके, इतना पता चल गया हमें। ठीक है, कि भाई हमें पास होने के लिए तो 40% चाहिए ही, और सब में 40% चाहिए। किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपका 40% से कम नंबर आया और बाकी में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात कान खोल करके सुन लो, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। ओके जी, चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ की। अब बात करेंगे हम कट ऑफ की। भाई यहाँ पे तो हमारा सिलेक्शन जो पासिंग मार्क्स है वो तो हमने क्रैक कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है या फिर सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ सीट्स पे एंड, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स पे और आपके
नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स या फिर नंबर ऑफ फॉर्म फिल्ड, फॉर्म फिल्ड डाल देते हैं इसको, ठीक है, फॉर्म फिल्ड। ठीक है, अब नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ फॉर्म फिल्ड पे आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा, बहुत हद तक डिपेंड करता है। अब मान लो एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं यहाँ पर, उसके बाद आपको कट ऑफ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में 12 सीट्स हैं, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में 12 सीट हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट से जितने बच्चों ने अपीयर किया है वो नियर अबाउट हो सकते हैं आपके कितने, 2000। एक नॉर्मल फिगर लेके चल रही हूँ, 2000 जो बच्चे हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म उन्होंने भरा है, ठीक है जी। अब कट ऑफ कैसे निकल सकता है, अगर ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पर रूरल की बात करूं, एक चार्ट बना लेते हैं फटाफट से, ठीक है, ये है आपका अर्बन, ठीक है, ये है आपका रूरल, ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, जनरल, देन ओबीसी, देन एससी, देन एसटी, देन गर्ल चाइल्ड, ठीक है भाई, सेम चीज, जनरल, देन ओबीसी, एससी, एसटी, देन गर्ल, ठीक है, ये आपका एक डेटा भी यहाँ पर बनने वाला है, ध्यान से देखना इसको। अब मान लो टोटल सीट जो है मेरे पास में 12, ठीक है, टोटल सीट मेरे पास में 12, मेरे पास में अर्बन में कितनी सीट है, अर्बन में मेरे पास में मान लो कि 6 सीट है और रूरल में भी मेरे पास में 6 सीट है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इसको, रूरल में भी 6 सीट है, अर्बन में भी 6 सीट है। अब ये जो 6 सीट है ये डिवाइड कैसे है, ये डिवाइड ऐसे है कि 2 सीट, ठीक है, 2 सीट मेरे पास में जनरल में है, ठीक है, 1 सीट मेरे पास में ओबीसी में है, 2 सीट मेरे पास में एससी में है, देन उसके बाद में एसटी में मेरे पास एक भी सीट नहीं है और 1 सीट मेरे पास में कितने किसमें है, गर्ल चाइल्ड में, ठीक है, तो 2 2 4 2 6 हो गए, ठीक है, एसटी में मान लो मेरे पास 0 सीट है यहाँ अर्बन में, ओके जी। अब आते हैं रूरल के पास, रूरल में भी 6 सीट है, तो 1 सीट है मेरे पास में जनरल में, ठीक है, 1 सीट जनरल में है, देन ओबीसी में मान लीजिए कि मेरे पास में 1 सीट है, एससी में मेरे पास में 2 सीट्स हैं, देन उसके बाद में मेरा 1 सीट एसटी में है, 1 सीट मेरा गर्ल चाइल्ड में है। ये सीट का एक तरीके से बाइफिकेशन हो गया, ठीक है, सीट का बाइफिकेशन हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब कितने नंबर लाने, कितने नंबर लाने बताओ, तुम खुद सोचो, तुम्हारे यहाँ पर 12,000 बच्चे जो हैं वो 2000 बच्चे जो हैं वो 12 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, जिसमें से जनरल मान लीजिए कि कुछ नहीं तो जनरल जो है, जनरल कैटेगरी जो है वो 900 तो होगा ही होगा, ठीक है, कुछ नहीं तो 900 जनरल सीट्स जरूर होंगे। अब 900 में आपके पास है सिर्फ 2 सीट, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको मैक्सिमम नंबर लाना है। तो जनरल वाले एक बात कान खोल करके सुन लीजिए कि आपके जितने नंबर आने चाहिए वो कितने हैं, वो है आपके कुछ नहीं तो 96 से ऊपर, ठीक है, 96 प्लस नंबर आपके आने चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, ये चीज तो सोच लो, ये चीज। और कभी कभी 98 99 पे भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि 100% लाने वाले भी बच्चे हैं, बिल्कुल आने वाले बच्चे, और इस बार का पेपर इतना इजी था कि बहुत ज्यादा फाइट होने वाला है, बहुत ज्यादा फाइट होने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ओबीसी में 1 सीट है, ओबीसी में 1 सीट है। अब ओबीसी के लिए कुछ नहीं तो एप्लीकेंट कितने हो सकते हैं, 300 एप्लीकेंट्स हो सकते हैं। एक रफ फिगर ले रही हूं मैं, रफ फिगर, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये रफ फिगर ले रही हूं मैं, 300 एप्लीकेंट हो सकते हैं, तो आपको कितना लाना है भाई, 1 ही सीट है तो सबसे ज्यादा नंबर लाना है, यानी कि आपको भी कितना लाना है, आपको भी 92% प्लस नंबर लाना है, इससे ज्यादा ही लाना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एससी में 2 सीट है, एससी में 2 सीट है और मान लीजिए एससी कैटेगरी में कुछ नहीं तो 400 बच्चों ने फॉर्म भरा,
400 बच्चों ने फॉर्म भरा, 400 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो भाई आपको भी कितने लाने हैं? आपको भी कुछ नहीं तो 85 प्लस लाना है। लास्ट टाइम का जो कट ऑफ गया है, जो सिलेक्शंस हुए हैं बच्चों के, उसमें 85% से अबव था बच्चे का। ओके 85% से अबव था। नेक्स्ट देखिए, अब एसटी में तो सवाल ही नहीं उठता, तो ये तो जीरो ही मान लो। गर्ल चाइल्ड में सिर्फ एक सीट है, तो गर्ल चाइल्ड में भी सिर्फ एक सीट है, और लड़कियां लड़कों से कम है के? नहीं है ना? तो गर्ल चाइल्ड के लिए भी 96 और 95% एबव मार्क्स लाना जरूरी है। ये अर्बन की बात कर रही हूं मैं, अर्बन की। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका रूरल में। रूरल में जनरल में एक सीट है। मान लीजिए कि रूरल में कुछ नहीं तो कितने बच्चे होंगे रूरल में? जनरल कैटेगरी में कुछ नहीं तो 200 बच्चे। ये जो 900 है ना, 900 में से कुछ नहीं तो 50% 60% बच्चे तो रूरल के लिए ही होंगे। ओके तो यहाँ पर आपको कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं? आपको सबसे ज्यादा नंबर लाना है। तो रूरल कैटेगरी में क्या होता है, कभी कभी कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चों का जो परसेंटेज है वो हाई नहीं जाता है। ओके अब तो शायद बच्चों ने करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि वेदा एकेडमी है उनके लिए, है ना? वेदा एकेडमी है तो बच्चे सब कुछ कर रहे होंगे अब। चलो जी, अब ओबीएस सॉरी ओबीसी नॉट ओबीएस, ओबीसी कैटेगरी में क्या है? ओबीसी कैटेगरी में भी एक सीट है, तो ऑब्वियसली आपको भाई 90% अबव तो लाना है ओबीसी वालों को। उसमें भी टफ कंपटीशन होता है, बहुत टफ। एससी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं तो 84% मार्क्स रूरल में आपको लाना ही है, इससे ज्यादा नंबर लाने हैं। और एसटी कैटेगरी में आप अगर हैं तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, तो एसटी कैटेगरी के लिए आप मान लीजिए कि आपका 80% प्लस मार्क्स होने चाहिए। और गर्ल चाइल्ड के लिए सेम आपका जनरल वाला रूल जो है वो अप्लाई होगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी और गर्ल चाइल्ड में सेम मतलब कि एक तरीके से जो फाइट है ना कट ऑफ का, वो नियर अबाउट सेम होता है, नियर अबाउट सेम होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके जो कट ऑफ है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। आप, और ये मेरा एनालिसिस है, इट्स माय एनालिसिस, इसमें मैं लिख देती हूँ अप्रॉक्स फिगर। ठीक है, अप्रॉक्स है ये। ओके कुछ ऐसा लिख नहीं दिया है मैंने कि भाई यही आएगा, यही कट ऑफ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है मैंने। आपका कट ऑफ जो है वो इसके इर्द गिर्द होना चाहिए, आपके मार्क्स इसके इर्द गिर्द होने चाहिए। ये मेरा एनालिसिस है कि कट ऑफ इतना हो सकता है, और इतना इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम जो था कट ऑफ थोड़ा कम था, और इस टाइम थोड़ा सा ज्यादा इसलिए क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, फॉर्म इस बार ज्यादा भरे गए हैं, और बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर चुके हैं। ठीक है, प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों ने की। आपकी खुद की हुई है, राइट? आपकी खुद की हुई है ना, हुई है। दिन रात यहाँ पे वेदा एकेडमी के थ्रू आपकी क्लासेस हुई हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हुआ है आप लोग का, तो इट मींस कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, बिल्कुल है। और इस बार टफ फाइट होने वाला, हो सकता है ये जो एनालिसिस मैंने बताया है इसको भी पार कर जाओ, हो सकता है इसको भी पार कर जाओ। ठीक है, सो आज के सेशन में मुझे इतना ही बताना था रिगार्डिंग द कट ऑफ। और एक और आप लोगों के लिए सरप्राइज है, एक और सरप्राइज है आप लोगों के लिए। और जितने भी बच्चे अभी सेशन देख रहे हैं ना, अगर आप नए हैं चैनल पर, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो, शेयर कर दो, ठीक है, वायरल कर दो लिंक को। ओके और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना। ओके अब सरप्राइज क्या है? सरप्राइज, फर्स्ट सरप्राइज ये है, और इसके बाद एक और सरप्राइज है आपके लिए। तो 9th to 10th जितने भी बच्चे अभी जेएनवीएसटी की तैयारी कर रहे थे, आप लोग 9th क्लास की भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब आप 9th में चले जाएंगे। तो 9th क्लास में आपको पता है कि सिलेबस जो है वो 8th क्लास का डबल हो जाता है, क्योंकि अगले साल बोर्ड है, ऐसा होता है। मतलब 9th क्लास में ना सिलेबस पूरा पलट जाता है, पूरा अलग हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है एज पर योर एज। ऑब्वियसली आपकी एज के हिसाब से वो पूरा हार्ड हो जाता है। तो आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं क्लास 9th एंड 10th का साइंस मैथ्स इंग्लिश का फुल सिलेबस। मतलब कि 9th और 10th का आपका फुल सिलेबस साइंस और मैथ्स का यहाँ पे पढ़ाया जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पर, विच इज वेदा 9th क्लास 9th एंड
10th, नॉट नवोदय एंड सैनिक। नवोदय और सैनिक पे नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके लिए चैनल अलग है, दैट इज वेदा क्लास 9th एंड 10th। ओके, तो इस चैनल पर आपको अपने एकेडमिक से रिलेटेड, चाहे वो 9th क्लास हो चाहे वो 10th क्लास हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी बच्चे सेशन देख रहे हैं, मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता है, वैसे तो मैं चाहूंगी कि सबका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर दुर्भाग्यवश अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आपका 9th और 10th क्लियर कराना, आपके 9th और 10th की पढ़ाई कराना वो वेदा की जिम्मेदारी है, और ये आपको आपके इस चैनल पर दिया जाएगा। ठीक है, इस चैनल पर आपकी क्लासेस होंगी जहां पर आपका जो भी डाउट है रिलेटेड टू एकेडमिक वो आपका क्लियर कराया जाएगा। एंड द लास्ट सरप्राइज फॉर द सेशन इज वेदा इंग्लिश क्लासेस। सो वेदा इंग्लिश क्लासेस पे आपको स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कराई जाएगी, यानी कि जिस वजह से हम जॉब पाने से रह जाते हैं, जिस वजह से हम कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते हैं, जिस वजह से हमारे अंदर का जो हेजिटेशन है वो हमें खा ले जाता है और हमें आगे बढ़ने से रोक देता है, उस वजह को ही मैं जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगी, सीरियसली, क्योंकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव करना मेरी जिम्मेदारी है, आपको बेटर से बेस्ट बनाना मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको वेदा इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और साथ ही साथ काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं उस पे, जो जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप प्लीज उसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। सो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और भी कई ज्यादा इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे होंगे। ओके, चलो मेरी तरफ से बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।